तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 5 ले रहे हैं। ये आपकी बुक में एग्जांपल नंबर 7 भी है। ये क्वेश्चन राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2000 में और 2008 में 2 बार आ चुका है। इस क्वेश्चन को रिवर्स कॉस्ट मेथड से करना होता है। क्वेश्चन में क्या होगा, एक डेटा आपको दे रखा है। अब इस डेटा में आपको कहता है कि मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड दे रखा है। जॉइंट एक्सपेंस है, जॉइंट यानी ये तीनों के जॉइंट हैं। हमें ये नहीं पता इसमें मटेरियल में 1,12,000 रुपये दे रखे हैं, तो उसमें ए का कितना है, बी का कितना है और सी का कितना है ना। वो और सब्सिक्वेंट एक्सपेंस यानी ये आपके फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट के खर्चे हैं। ये सबके इंडिविजुअली दे रखे हैं। जैसे ए के मटेरियल पे 40,000 लगे हैं, लेबर के 42 लगे हैं, ओवरहेड के 44 लगे हैं। इस तरीके से टोटल कॉस्ट आपकी निकल गई। और सेल्स आपको दे रखी है सबकी 510, 210 एंड 1 लाख। तो प्रॉफिट ऑन सेल्स भी आपको दे रखा है। तो देखो, यहाँ जो पहला प्रोडक्ट ए है वो माना जाएगा मेन प्रोडक्ट, और जो बी और सी है उसको एक्स और वाई कर लें। ये आपके एक्स और वाई हैं, एक्स और वाई प्रोडक्ट है। ये आपके हैं बाय प्रोडक्ट। बी और सी को मैंने एक्स और वाई कर दिया है। सेल आपको दे रखी है 510, 210 एंड 1 लाख, और उनका प्रॉफिट का परसेंटेज दे रखा है। तो मैं सेल में से प्रॉफिट को लेस कर देता हूँ। प्रॉफिट आपको दे रखा है 40%, 5,10,000 का 40% लेस किया। और ऐसे ही एक्स के लिए दे रखा है 30%, तो इसका 210 का 30%। और वाई के लिए दे रखा है 20%, तो 1 लाख का 20% लेस कर दिया। इस तरीके से आपकी टोटल कॉस्ट आ गई। लेस कर दो 510 माइनस 24, दैट इज 3,06,000 एंड 147 एंड 80 सो ऑन। ठीक है। अब टोटल कॉस्ट में तो देखो, हम जानते हैं कि टोटल कॉस्ट में तो सभी टाइप के खर्चे हैं, यानी इसमें जॉइंट खर्चे भी हैं और इसमें सब्सिक्वेंट खर्चे भी हैं। तो सब्सिक्वेंट तो हमें पता है, तो सब्सिक्वेंट तो लेस कर ही सकते हैं। तो सब्सिक्वेंट कॉस्ट आपको जो दे रखी है वो अलग अलग दे रखी है। देखो, एक ही सब्सिक्वेंट एक्सपेंस का टोटल दे रखा है 1,26,000। वाई एक्स की सब्सिक्वेंट कॉस्ट का टोटल दे रखा है आपको। तो एक्स के हमारे खर्चे जो दे रखे हैं वो 75,000 दे रखे हैं, और वाई के जो खर्चे दे रखे हैं वो 35,000 दे रखे हैं। टोटल कॉस्ट में से जब मैं सब्सिक्वेंट कॉस्ट लेस कर दूंगा तो ये कॉस्ट आपकी आ गई 180, 72 एंड 45। 3,06,000 में से 126 गया, 180, 147 में से 75 गया तो आ गया 72, और 80 में से 35 गया तो ये आ गया 45। इन तीनों खर्चों का टोटल अब आपका ज्वाइंट कॉस्ट के बराबर होना चाहिए। इन तीनों खर्चों का टोटल आपका ज्वाइंट कॉस्ट के बराबर होना चाहिए। तो इन तीनों खर्चों को मैं प्लस करता हूँ। देखो, प्लस करके मैं नीचे लिख रहा हूँ, ये तीनों को प्लस करके लिखा। इनका टोटल 297 आ रहा है। जबकि हमें क्वेश्चन में जो ज्वाइंट कॉस्ट दे रखी है, तो हमारे अभी तक के जो टोटल खर्चे हैं उनका टोटल जो आ रहा है वो आ रहा है 297। और जबकि हमारे को क्वेश्चन में जो ज्वाइंट एक्सपेंस दे रखे हैं वो दे रखे हैं 282 के। इसका मतलब और भी कोई खर्चा है डिफरेंस, क्योंकि 15,000 का आ रहा है। तो ये 15,000 को आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि और भी कोई खर्चा हो रहा है, और वो खर्चा हो रहा है सेलिंग एक्सपेंस का। और वो सेलिंग एक्सपेंस आपके डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सेल्स रेशियो में, और सेल्स रेशियो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। वो निकल जाएगा 51, 21 एंड 10। इस सेल्स से निकल सकता है। तो ध्यान देना, टोटल कॉस्ट में सब्सिक्वेंट कॉस्ट लेस करने के बाद जो खर्चे आते हैं उन खर्चों का टोटल आपके ज्वाइंट कॉस्ट के बराबर बैठना चाहिए। अगर नहीं बैठ रहा और वहाँ कोई डिफरेंस आ रहा है तो उसको एज्यूम किया जाएगा कि वो सेलिंग एक्सपेंस है और उनको सेल्स रेशियो में बांटना चाहिए। इसीलिए इस 15,000 को सेलिंग एक्सपेंस मानकर सेल्स रेशियो में बांटा गया। इसका अमाउंट आपका आया ये। अब आप 1,80,000 में से ये सेलिंग एक्सपेंस लेस करेंगे तो अब आपका शेयर इन ज्वाइंट कॉस्ट आ जाएगा। वो इंडिविजुअली आपका ए का, एक्स का और वाई का आ गया, और इनका टोटल 282 ही बैठेगा। जो आपको क्वेश्चन में 282 ज्वाइंट एक्सपेंस दे रखा था, उस 282 के अंदर ए का शेयर है 170,670, एक्स का शेयर है 68,160 और वाई का शेयर है 43,170। तो ये रिवर्स कॉस्ट मेथड इसीलिए इसको कहा जाता है कि आप सेल में से खर्चे लेस, पहले प्रॉफिट कटा दिया, फिर आपका आ गया टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में से सब्सिक्वेंट को हटा दिया तो आपका आ जाना चाहिए ज्वाइंट कॉस्ट। नहीं आ रहा था तो सेलिंग एक्सपेंस भी हटा दिए, तो ये आपका आ गया शेयरिंग ज्वाइंट कॉस्ट। इस तरह से रिवर्स मेथड से आप सेल से कॉस्ट पर पहुंचे हैं, इसीलिए इसको रिवर्स कॉस्ट मेथड कहते हैं। तो सबसे पहले आपको ये रिवर्स कॉस्ट मेथड के लिए स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। पहले प्रोडक्ट को हमेशा मेन प्रोडक्ट माना जाता है, बाकी प्रोडक्ट्स को बाय प्रोडक्ट माना जाता है। ये बात या तो क्वेश्चन में बोल देंगे और नहीं बोले तो आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा कि पहला प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट है और बाकी के दो प्रोडक्ट हैं वो बाय प्रोडक्ट है।
अब इसकी हेल्प से हमको सबसे पहले बनाना पड़ेगा ए मेन प्रोडक्ट अकाउंट। जो मेन प्रोडक्ट अकाउंट है उसको बनाने का स्टाइल होता है, एक तरीका होता है। क्या तरीका है कि देखो जब मेन प्रोडक्ट अकाउंट बनाते हैं तो ये मान के चलते हैं कि हमें तो पता नहीं बाय प्रोडक्ट बनेगा क्या, हम तो जो भी खर्चे लगा रहे हैं सब मेन प्रोडक्ट में लगा रहे हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे टू मटेरियल, टू लेबर, टू ओवरहेड, और हम तो यही मान के चल रहे थे यही प्रोडक्ट बनेगा। तो इस कंडीशन में ज्वाइंट खर्चे तो सारे ही यहाँ लिख दिए। ज्वाइंट खर्चा मटेरियल का 1,12,000 है, टोटल 1,12,000 लिख दिया मटेरियल का। अब इसमें तो ए का भी है, एक्स का भी और वाई का भी, हमने टोटल लिख दिया। लेबर का भी ज्वाइंट खर्चा लिख दिया और ओवरहेड का भी ज्वाइंट खर्चा लिख दिया। तो ज्वाइंट खर्चे पूरे आ गए। ज्वाइंट खर्चे एक बार पूरे लगा दो, एक बार पूरे लगा दो, फिर मैं बताऊंगा कैसे करेंगे। एक बार ये खर्चे पूरे लगा दो। फिर ए के सब्सिक्वेंट खर्चे भी दे रखे हैं, तो ए के सब्सिक्वेंट खर्चे मटेरियल का दे रखा है 40,000, लेबर का दे रखा है 42,000 और ओवरहेड का दे रखा है 44,000। तो अब मैंने इसके ज्वाइंट खर्चे तो सबके ले लिए, ए एक्स और वाई के। सब्सिक्वेंट ए के पता थे तो इसलिए केवल ए के ही लिए और टोटल बाहर लिख दिया। तो अब आप कहोगे सर ज्वाइंट खर्चे तो आपने सारे ले लिए, इसमें ए के भी हैं, एक्स के भी हैं और वाई के हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि यहाँ जब आपने सारे लिख दिए और क्रेडिट साइड में अगर मैं एक्स और वाई के हटा दूं तो यहाँ अपने आप ही ए के बचेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर, क्योंकि ज्वाइंट खर्चे मैंने टोटल ले लिए 1, 12, 80 और 90, ये टोटल है। टोटल में से अगर मैं एक्स और वाई के अपोजिट साइड में लिख के लेस कर दूं तो डेबिट साइड में सिर्फ केवल ए के ही तो खर्चे बचेंगे। तो इस तरीके से, और ये एक्स और वाई के खर्चे अपन को कहाँ से पता लगे, वो अपन ने स्टेटमेंट बनाया, ये रहा 68 एंड 43, ये तो हमें पता ही है। तो 68 और 43, तो उसको लिखने का तरीका बड़ा अलग है। वापस से तरीके को देख लो कि यहाँ जो ज्वाइंट खर्चे लिखे गए उसमें ए के भी खर्चे हैं, एक्स के भी खर्चे हैं और वाई के भी खर्चे हैं। यहाँ मैंने एक्स और वाई के लिख दिए तो एक्स और वाई के तो अपने आप ही खत्म हो गए। तो यहाँ अपने आप ही किसके बच गए, ए के बच जाएंगे। और ये ए का ही तो आप अकाउंट बना रहे हैं, आपको ए के ही तो खर्चे चाहिए थे। तो कुल मिलाकर इस तरीके से इसका मेन प्रोडक्ट अकाउंट बनाने का स्टाइल जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अब क्या होगा, आप डेबिट साइड का टोटल करेंगे, उसमें से क्रेडिट साइड में से इस दोनों खर्चे लेस कर देंगे, तो बैलेंसिंग पर में निकलेगा 296,670। ये निकला है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसको शॉर्ट में कहते हैं सीओपी, और ये निकला बैलेंसिंग फिगर में। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका आगे जाएगा इसी अकाउंट में, इसी अकाउंट के दूसरे पार्ट में। अब आपको सेल दे रखी है, देखो एक ही सेल दे रखी है आपको, एक ही सेल दे रखी है 5,10,000, वो आप लिखोगे एक ही सेल 5,10,000 में, ये एक का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका ये है। और एक के सेलिंग एक्सपेंसेस आपने उस स्टेटमेंट में लिखे थे, चेक करो, ये रहे एक के सेलिंग एक्सपेंस है 9330, तो ये 9330 आपका सेलिंग एक्सपेंस भी हो गया। अब आपका प्रॉफिट निकल जाएगा, प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर में 2,04,000 निकल रहा है, और ये 2,04,000 सेम वही है जो कि आपका स्टेटमेंट में था, चेक कर सकते हो, ये रहा 2,04,000। ये सेम वही प्रॉफिट निकलेगा जो कि स्टेटमेंट में है, बस आपने उसको यहाँ अकाउंट की शेप में दिखा दिया है। ये इसका तरीका है मेन प्रोडक्ट अकाउंट बनाने का। अब बाय प्रोडक्ट अकाउंट में ज्यादा कुछ नहीं है, बाय प्रोडक्ट अकाउंट नॉर्मल तरीके से बनता है। बाय प्रोडक्ट में तो क्या करना है कि बाय प्रोडक्ट में दोनों कॉलम एक साथ बना लो, एक्स और वाई के अलग अलग बनाने की कोई जरूरत नहीं है, एक साथ बना लो, टाइम बच जाएगा। और एक्स और वाई के जो खर्चे हैं ज्वाइंट प्रोडक्ट में वो कहाँ है, वो ये रहे, हमने यहाँ लिखे थे, ये रहे 68,160, 43,170। तो ए में हमने लिखा है बाय एक्स एंड बाय वाई, तो एक्स और वाई में लिखेंगे 2A, ये लिखा 2A, जो भी आपका मेन प्रोडक्ट है वहां का 2A लिखेंगे अपन यहाँ, है ना, या 2 प्रोडक्ट A ये लिखा हुआ है अपन ने। और एक्स और वाई के दोनों के कॉलम अलग अलग बनाए, ठीक है। ज्वाइंट खर्चे तो आ गए, अब सब्सिक्वेंट खर्चे लिख देते हैं। सब्सिक्वेंट खर्चे आपको दे रखे हैं, चेक करो, एक्स के मटेरियल का खर्चा है 25, वाई का है 13, लेबर का है 30 एंड 12, और ओवरहेड का है 20 एंड 10। इस तरीके से सारे खर्चे आ गए, तो बैलेंसिंग फिगर में आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल जाएगा, और ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जाएगा इसके नेक्स्ट सेगमेंट में। अब आप इसको सेल करोगे, सेल करोगे तो सेलिंग एक्सपेंसेस भी निकलेंगे, और सेलिंग एक्सपेंसेस वही स्टेटमेंट से ही लिए हैं, वही स्टेटमेंट से ही लिए हैं, ये ले लो। बैलेंसिंग फिगर में आपका प्रॉफिट निकल जाएगा, ये बैलेंसिंग फिगर में आपका प्रॉफिट निकल गया, और ये वही प्रॉफिट होगा जो आपने स्टेटमेंट में निकाला था, ये वही प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से ये आपकी अकाउंटिंग कहलाती है बाय प्रोडक्ट अकाउंटिंग। बाय प्रोडक्ट अकाउंटिंग में क्या करते हैं, ये आपने ज्वाइंट खर्चे लिखे, ये आपने सब्सिक्वेंट खर्चे लिखे,
ये टोटल खर्चे आ गए। इन टोटल खर्चों को यहाँ ले आए, इस पे सेलिंग का खर्चा और हो गया। अब हो गए टोटल खर्चे, ये तो प्रोडक्शन के खर्चे, ये सेलिंग के खर्चे, इन दोनों को जोड़ दिया, टोटल कॉस्ट आ गई। कॉस्ट को कंपेयर किया सेल से, तो प्रॉफिट अपने आप निकल गया। और ये प्रॉफिट 63 एंड 20 सेम वही निकलेगा जो कि आपका स्टेटमेंट के अंदर निकला था। चेक कर लो, ये 63 एंड 20 आपका ये रहा, तो ये वही प्रॉफिट निकलेगा। ये होता है आपका रिवर्स कॉस्ट मेथड। इसमें पहले आपका स्टेटमेंट बनेगा, फिर आपका मेन प्रोडक्ट अकाउंट बनेगा, और सबसे लास्ट में आपका बाय प्रोडक्ट अकाउंट बनेगा। ये 3 स्टेप में आपका टॉपिक होगा।